कहानी की शुरुआत होती है मेट्रो ट्रेन से, जिसमें जेम्स नाम का एक गैंगस्टर फोन पर किसी से बात करता है। दूसरी तरफ होती है कहानी की मेन कैरेक्टर, जो कि एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर नजर रख रही होती है। तभी उस अधेड़ आदमी का न्यूज़पेपर एक लेडी से टकरा कर कहीं गुम हो जाता है। इधर जेम्स ट्रेन से बाहर निकलते हुए जोहाना से टकरा जाता है। अब ये तीनों, जो एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, ये एक ही स्टेशन पर उतरते हैं। यहाँ जोहाना उस अधेड़ आदमी का पीछा करते हुए एक रेस्टोरेंट में जा पहुंचती है। अब सीन शिफ्ट होता है और एक मोटू भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। इस मोटू का नाम था मैक्स। इनके बाद सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है और हमें एक बिल्डिंग पर जेम्स दिखाया जाता है, जो वॉकी टॉकी पर किसी को कमांड दे रहा था। तभी हमें पता चलता है कि जेम्स ने एक बिल्डिंग की गाड़ी में बॉम्ब सेट कर रखा था, जिसे वो ब्लास्ट कर देता है। ब्लास्ट के चलते उस बिल्डिंग में आग लग जाती है। तभी फायर ब्रिगेड की टीम आती है, लेकिन फायर ब्रिगेड के साथ साथ यहाँ कुछ लुटेरे भी आते हैं, जो बैंक में घुसकर बंदूक के नोक पर चोरी करके वहाँ से भाग जाते हैं। तभी जेम्स को वहाँ पुलिस आती हुई दिखाई देती है। वो तुरंत ही मोटू मतलब मैक्स को पुलिस के बारे में बताता है और मैक्स ट्रक लेकर उन पुलिस वालों की गाड़ियों के सामने पहुंच जाता है और दूसरी तरफ से भाग निकलता है। इस तरह हमारे दिमाग की ट्यूबलाइट चलती है और हमें समझ में आता है कि ये सब रॉबर्स यानी कि लुटेरे हैं जो चोरी करते हैं। अब सीन दोबारा जोहाना और उस बूढ़े शख्स पर आकर टिक जाता है, जहाँ काफी देर के बाद वो बूढ़ा शख्स जोहाना के पास आता है और कहता है, मैं देख रहा हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रही हो। तुम कल भी मुझ पे नजरें रखी हुई थी और आज मेट्रो में भी, और अब यहाँ। इस पर जोहाना कहती है, ये गलतफहमी हो सकती है। इतना कहकर जोहाना वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे पूछता है, बताओ मेट्रो में वो औरत मुझसे कब टकराई थी। इस तरह वो सारी टाइमिंग पूछता है, लेकिन जोहाना भी सारे जवाब दे देती है। बस एक सवाल का जवाब जोहाना नहीं दे पाती, और वो ये है कि वो न्यूज़पेपर कहाँ गया जो उस अधेड़ के हाथ में था। इस पर वो अधेड़ आदमी कहता है कि हमें बेहतर की उम्मीद थी, और एक पेपर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब जोहाना उस पेपर पर स्क्रैच करती है तो वहाँ पे लिखा होता है, यू आर सेलेक्टेड, यानी जोहाना का ये टास्क था और अब वो एक जासूस बन गई थी एक तरह से। अब सीन दिखाया जाता है अंधेरी रात का, जहाँ वो चोर अपना अपना हिस्सा बांट रहे थे। इनमें से एक चोर कहता है कि हमने मेहनत ज्यादा की तो जेम्स को पैसे ज्यादा क्यों मिले। ये सुनकर बाकी चोर सन पड़ जाते हैं। तभी जेम्स आता है और उस आदमी को बुरी तरह मार पीट कर अपने पैसे लेकर चला जाता है। अब जेम्स एक बूढ़े आदमी के पास जाता है जो जूते बनाने का काम करता था। असल में जेम्स ने चोरी की ट्रेनिंग इसी से ली है, क्योंकि ये शू मेकर पहले एक चोर हुआ करता था और अब इसके पास जेम्स का पासपोर्ट था, जिसे देने के बदले वो उससे अपने काम करवा रहा था। और अब वो जेम्स को एक और टास्क देता है। अब कहानी आ जाती है उस अधेड़ के ऑफिस पर। असल में इस अधेड़ का नाम था चीफ हॉन्ग, जहाँ जोहाना आती है। चीफ हॉन्ग उसे सबसे मिलवाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि चीफ हॉन्ग की टीम का नाम जानवरों की तरह था, जैसे मंकी, स्लॉथ, मोल, वाइपर, ऑस्ट्रिच और स्क्वेरल। अब ये सब लोग मैक्स, जो कि सीसीटीवी में हल्का सा दिखा था, उसकी तलाश में निकल जाते हैं। लेकिन हॉन्ग जोहाना को गाड़ी से बाहर नहीं निकलने देता है, पर थोड़ी देर बाद वो उसे टॉयलेट ब्रेक देता है, जहाँ जोहाना अपने आप से बात करती है, लेकिन वॉकी टॉकी बंद करना भूल जाती है, जिससे पूरी टीम उसकी बातें सुनकर ठहाके लगा लगा के हंसती है। अब हमें जेम्स दिखाया जाता है, जो एक और चोरी करने में कामयाब हो जाता है। तभी वो एक आदमी को देखता है जो सामने वाली बिल्डिंग से उसकी तस्वीरें निकाल रहा था। जेम्स फौरन ही उस बिल्डिंग में गया और उस फोटोग्राफर को राम प्यारा कर दिया। दूसरी तरफ जोहाना दिखती है, जो कुछ गुंडों के साथ मार पीट करती है। तभी मिस्टर हॉन्ग उसे आकर बचा लेते हैं। इधर जेम्स उस शू मेकर के पास पहुंचता है और पासपोर्ट मांगता है, लेकिन बुढ़ाऊ इतना चालू था कि उसे पासपोर्ट देने की जगह एक और काम सौंपता है। लेकिन जेम्स ये काम करने से मना करके वहां से चला जाता है। तभी उसकी गाड़ी में दोस्तों एक कॉन्ट्रैक्ट किलर आता है, पर यहाँ उल्टा चोर दूसरे चोर पर भारी पड़ता है। मतलब जेम्स उस कलर को ही किल करके शू मेकर के पास जाता है और कहता है, बस ये आखिरी बार है, अगली बार अगर तुमने पासपोर्ट नहीं दिया तो तुझे ही मार दूंगा। इस पर वो बूढ़ा बत्तीसी चमकाता है और जेम्स वहां से चला जाता है। वही लगभग 17 दिनों तक मिस्टर हॉन्ग और उनकी टीम भी जेम्स की तलाश में उसी एरिया पर रोजाना पहरेदारी कर रही होती है। तभी कहानी में आता है दोस्तों एक ट्विस्ट। असल में जोहाना, जो रोजाना कार में बैठे बैठे पक चुकी थी, वो मेंटोस खाती है और दिमाग की बत्ती जलाकर हॉन्ग के पास पहुंचती है और एक मैप के जरिए उसे समझाती है कि अब तक मैक्स शहर के 3 एरियाज में देखा जा चुका है, लेकिन ये तीनों वही एरिया है जहाँ चोरी हुई है। और ये तो आप जानते ही हैं कि चोर कभी भी चोरी वाली जगह पर नहीं आता है, यानी कि अब वो आएगा शहर के मिडिल पार्ट में जहाँ चोरी हो सकती है। ये देखकर मिस्टर हॉन्ग को बड़ी खुशी होती है और वो बच्ची के दिमाग की कद्र करते हुए उसे भी अपनी टीम के साथ बाहर जाने की परमिशन दे देता है। अब ये लोग शहर के बीच वाले एरिया में मैक्स पर नजर रखने लगते हैं। यहाँ जोहाना को हॉन्ग एक बैग देता है जिसमें कुछ कपड़े होते हैं। नजर रखते हुए जोहाना को एक मैक्स जैसा आदमी नजर आता है और जब वो अपनी टीम को उसके बारे में बताती है तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये मैक्स ही है। तभी हॉन्ग जोहाना को कहता है कि अपना लुक बदल दो ताकि वो तुम पर शक ना कर पाए। इस पर जोहाना चलते चलते ही कॉप से एक नॉर्मल गर्ल में परिवर्तित हो जाती है। तभी वो आदमी बोले तो मोटू एक दुकान में जाता है, जहाँ स्क्विरल पीछे के दरवाजे से जाकर उसका असली चेहरा देख लेता है और उसे पहचान लेता है। इसके बाद जोहाना कुछ सिक्के पर्स में भरकर मैक्स के साथ एक ही लिफ्ट में सवार हो जाती है और जब मैक्स अपने कमरे में जा रहा होता है तो जोहाना अपने सिक्के गिराकर
उन्हें उठाने के बहाने उसका कमरा नंबर देख लेती है। अब जोहाना वहां से चली जाती है और स्क्वायर वहां आकर कई सारे स्पाई कैमरा उसके घर के बाहर लगा देता है। इस तरह ये लोग मैक्स पर नजर रखने लग जाते हैं। तभी एक दिन मैक्स अपने घर के बाहर ढेर सारा कचरा रख देता है। जोहाना उस कचरे को लेकर सबूत ढूंढने लग जाती है। यहाँ उसके साथ हॉन्ग भी होता है। तभी दोनों को कचरे में कुछ कागज के टुकड़े नजर आते हैं, जिन्हें एक साथ रखने पर पता चलता है ये एक सुडोकू पजल है जिसे किसी ने जानबूझकर गलत खेला है। जोहाना इस बारे में पता लगाती है। अगले दिन मिस्टर हॉन्ग उस बिल्डिंग में पहुंचता है जहां जेम्स ने उस फोटोग्राफर को मारा था। घंटों दिमाग मारने के बाद हॉन्ग को समझ में आता है कोई चोरों को चोरी वाले स्पॉट के सामने वाली बिल्डिंग पर चढ़कर निगरानी करता है या उन्हें कमांड करता है। वही हॉन्ग की टीम को पता चल जाता है कि पजल का रॉन्ग आंसर असल में शहर के स्टॉक मार्केट का आईपी एड्रेस था, यानी अब चोरी यहाँ होने वाली थी। इधर मिस्टर हॉन्ग की टीम इन चोरों के अपार्टमेंट में स्पाई कैमरा लगाकर ये पता कर लेती है यही वो चोर है जो बैंक में चोरी कर रहे हैं। चोरों की मीटिंग खत्म होते ही हॉन्ग इनके पीछे जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर जेम्स पर पड़ती है, पर वो उस पर इतना ध्यान नहीं देता है। अब जेम्स स्टॉक मार्केट के सामने वाली बिल्डिंग पर जाता है और पुलिस को देखकर अपने चेले चपाटियों से कहता है कि वापस आओ, अब हम चोरी नहीं कर पाएंगे। और इतना कहकर वो बिल्डिंग के नीचे उतरने लगता है, लेकिन मिस्टर हॉन्ग उसी बिल्डिंग के टॉप पर जा रहे होते हैं। ये बात जेम्स को पता चल जाती है और वो जैसे तैसे खिड़की से कूदकर वहां से भाग निकलता है। इधर चोरों और पुलिस के बीच चोर पुलिस का खेल होता है और एक लॉन्ग ड्राइव के बाद जो एक्सीडेंट होता है उसमें सभी चोर मारे जाते हैं। वहीं हॉन्ग और जोहाना जेम्स को ढूंढते हुए एक ब्रिज के पास आते हैं, लेकिन यहाँ जेम्स को ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि अब तक ये लोग जेम्स को पहचाने भी नहीं थे। इसलिए हॉन्ग अपनी टीम से जेम्स को फोन करने को कहता है। असल में दोस्तों ये लोग सैटेलाइट के थ्रू जेम्स का नंबर ट्रैक कर चुके थे। अब एजेंसी के कॉल करने पर जेम्स फोन उठाता है, लेकिन उसके साथ साथ 3 लोग और फोन पर बात करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में पता लगाना मुश्किल हो गया कि जेम्स है कौन, लेकिन जेम्स को समझ में आ गया कि ये उसे फंसाने की एक चाल है। इसलिए वो फोन को स्विच ऑफ करके बात करने का नाटक करते हुए हॉन्ग के सामने से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हॉन्ग की नजर उस पर पड़ती है और उसे याद आता है कि ये तो शेयर मार्केट वाले स्पॉट पर भी था, अब यहाँ भी है, मतलब यही हमारा शिकार है। हॉन्ग जेम्स का पीछा करने लगता है। वहीं जेम्स भागता हुआ मेन रोड पर आ जाता है जहाँ स्क्वायर ट्रैफिक पुलिस के कपड़ों में उससे आईडी प्रूफ मांगने लगता है। दूसरी तरफ जोहाना ये देख रही होती है, तभी उसे कुछ गड़बड़ नजर आती है और जब वो स्क्वायर के पास जाती है तो देखती है जेम्स ने किसी नुकीली चीज से उसकी गर्दन पर वार किया है। मिस्टर हॉन्ग और जोहाना स्क्वायर को फौरन हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं, लेकिन स्क्वायर को बचा नहीं पाते। इधर जेम्स उस शू मेकर को मारकर अपना पासपोर्ट ले लेता है। कुछ दिन बाद जोहाना अपने घर पर होती है, तभी उसे अपना पहला दिन याद आता है जब वो उस ट्रेन में थी। तभी उसके दिमाग की बत्ती फिर से चलती है और उसे याद आता है कि ट्रेन में उससे एक शख्स टकराया था और वो जेम्स ही था और उसके हाथ में पोस्टर था, यानी वो किसी मार्केट का रेगुलर कस्टमर होता है। इस तरह जोहाना समझ जाती है कि आज संडे यानी कि रविवार है और जेम्स आज मार्केट में जरूर आएगा। अब जोहाना भी उस मार्केट में पहुंच जाती है, तभी उसे जेम्स जैसा एक आदमी नजर आता है। जोहाना हॉन्ग को सब बता देती है। इतने में जेम्स एक मार्केट के अंदर घुसता है। वो उसके पीछे पीछे उसी मार्केट में चली जाती है। तभी जेम्स उसके पास आता है और कहता है, तो मेरा पीछा क्यों कर रही हो? अब जोहाना कुछ कह पाती है इससे पहले ही वहाँ मिस्टर हॉन्ग पहुंच जाते हैं और जेम्स वहाँ से उठकर चला जाता है। अब जोहाना देखती है कि जेम्स टेबल पर रखा चाकू उठाकर लेके आए। वहीं मिस्टर हॉन्ग जेम्स का पीछा करते हुए उसके पीछे जाते हैं। जोहाना फौरन वहां जाती है और देखती है कि जेम्स ने हॉन्ग को चाकू मारकर घायल कर दिया है। लेकिन हॉन्ग के कहने पर जोहाना जेम्स के पीछे जाती है, पर तेज बारिश की वजह से वो उसे देख नहीं पाती। लेकिन जैसे ही बारिश रुकती है तो वो उसे देख लेती है। इधर एजेंसी के लोगों ने हॉन्ग को बचा लिया था। अब वो सब जोहाना पर सैटेलाइट के जरिए नजर रखते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद ही सैटेलाइट का सिग्नल डेड हो जाता है। सिग्नल डेड होते ही हॉन्ग दिमाग दौड़ाता है तो उसे समझ में आता है कि शहर का बाउंड्री वाला एरिया ही है जहाँ इस समय सैटेलाइट सिग्नल डेड है। अब ये सब उसी जगह के लिए निकल जाते हैं। यहाँ जोहाना एकदम अकेली होती है, तभी जेम्स आकर उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन एजेंसी के भेजे पुलिस वाले भी वहाँ पहुँच जाते हैं और जोहाना जैसे तैसे करके जेम्स के चंगुल से खुद को छुड़ा लेती है। लेकिन खुद को फंसता दे जेम्स ट्रेन के उस पार कूदकर भागने लगता है। तभी सामने से मिस्टर हॉन्ग आकर उसे शूट करते हुए स्क्वायरल की मौत का बदला ले लेते हैं। अब कहानी के अंतिम दौर में स्क्वायरल का फ्यूनरल होता है और कुछ टाइम के बाद जोहाना एक आदमी से टकराती हुई हॉन्ग को फोन करती है कि ये वही है। अब ये कौन है? असल में ये जेम्स का दोस्त है जिसके बारे में ये लोग पता लगा रहे हैं और इस तरह कहानी हो जाती है खत्म।